बात होगी वक्फ बिल के विरोध की। जबलपुर में वक्फ बिल का विरोध करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए। वक्फ बिल के खिलाफ एकजुट हुआ है मुस्लिम समुदाय। मध्य प्रदेश मुफ्ती आजम ने वक्फ बिल का विरोध किया। हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित हुए थे। वक्फ बिल के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। हाथों में काली पट्टी बांधकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वक्फ बिल का विरोध किया है। विरोध अभी भी जारी है। देश में अलग अलग हिस्सों से विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वक्फ बिल को विरोध को लेकर लगातार मुस्लिम समाज के लोग एक्टिव हैं। हालांकि कई मुस्लिम समाज के लोग ऐसे हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन विरोध करने वाले भी। तो मध्य प्रदेश मुफ्ती आजम मौलाना डॉक्टर मुशाहिद राजा साहब के मार्गदर्शन में विरोध प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा गया। तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। वक्फ के ऊपर हमला नहीं चलेगा। लोग कह रहे हैं, हाथों में तख्तियां लेकर आए हुए हैं, पेन कागज से लिखा हुआ है कि वक्फ के ऊपर हमला नहीं चलेगा। ये कह रहे हैं लोग। यही वो मौलाना साहब हैं जिनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन हुआ था। वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम समाज के लोग, मैं वक्फ संशोधन बिल का विरोध करता हूं, सेव वक्फ, ऐसी बात समझ में आ रही है, ऐसी बात लिखी जा रही है। वक्फ को सेव करने की बात यहां पर कर रहे हैं। चलिए किस तरह से प्रदर्शन ये हुआ, कितना व्यापक ये प्रदर्शन था, समझने के लिए सीधे जबलपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे से दुर्गेश साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, आज बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्रित होकर वक्फ बिल का विरोध करने के लिए पहुंचे हुए थे। क्या कुछ माहौल था वहां पर? बिल्कुल सुमित, देखिए हजारों की तादाद में आज मुस्लिम समुदाय के लोग एक जगह इकट्ठा हुए और सीधे तौर पर केंद्र सरकार द्वारा जो हाल ही में वक्फ अधिनियम संशोधन 2025 लागू किया गया है, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। पूरे देश में ही मुस्लिम समुदाय जो है इस बिल का विरोध कर रहा है। मध्य प्रदेश मुफ्ती आजम के नेतृत्व में आज हजारों लोग इकट्ठा हुए। मध्य प्रदेश मुफ्ती आजम ने ये कहना था कि देश में जो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लागू किया जा रहा है, ये सीधे तौर पर वक्फ की जो लाखों एकड़ ज़मीन है उस पर कब्जा करने की जो साजिश है वो केंद्र सरकार रच रही है। आरोप ये भी लगाया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वक्फ की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और अगर ये बिल लागू हो जाता है तो फिर वो कब्जाधारी जो है मालिक बन जाएंगे। आरोप ये भी लगाया है कि मुसलमानों के हक़ में केंद्र सरकार कोई बड़ा फैसला नहीं लेती है, लेकिन उनके इस्लामिक कानूनों में दखलंदाजी ज़रूर कर रही है। और यही वजह है कि तमाम मुसलमान जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं और विरोध करते रहेंगे। उनके सीधे तौर पर उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर ये मांग उठाई है कि इस बिल को रद्द करना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी कहा है कि अगर रद्द नहीं होता है तो देश का मुसलमान लगातार इसका विरोध करता रहेगा, क्योंकि ये इस्लामिक जो कानून हैं उनमें दखलंदाजी की जा रही है और जो मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। बहरहाल इस तरह के बयान और हम कहें कि इस तरह का विरोध प्रदर्शन पूरे देश में ही बिल्कुल देखिए, समझने वाली बात यह है कि देश का पूरा मुसलमान वर्ग इस वक्फ बिल के विरोध में नहीं है। कई मुस्लिम वर्ग ऐसे हैं जो इस वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं, जो इस कानून का समर्थन भी कर रहे हैं। तो शायद ऐसे विरोध प्रदर्शन से कुछ होना, क्योंकि ये कानून बन चुका है और ये कानून देश में लागू हो चुका है। बिल्कुल सुमित, देखिए केंद्र सरकार 2014 के बाद हम देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद जिस तरह के सख्त कानून बनाए गए, सख्त फैसले लिए गए, उसका हमने देश में दो तरफा तरीके से ही देखा है, समर्थन और विरोध। फिर चाहे वो 3 तलाक की बात हो, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे जीएसटी की बात हो, फिर चाहे इसके बाद हम वक्फ संशोधन की बात कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। चाहे वो किसानों की बात हो कि एक वर्ग ऐसा होता है जो इन कानूनों का विरोध करता है, इन अधिनियम का विरोध करता है, और एक वर्ग ऐसा भी होता है जो इसका समर्थन करता है। और इस वक्फ संशोधन को लेकर भी हमने देखा कि देश में उन्हीं मुसलमान भाइयों ने जो है मिठाइयाँ बांटी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है और इस कानून का समर्थन किया है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम भाई ऐसे भी हैं जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उनको लगता है कि वक्फ में संशोधन होने के बाद उनकी ज़मीनों को हड़प लिया जाएगा, जो वक्फ बोर्ड के पास जो ज़मीनें हैं उनको हड़प लिया जाएगा और गैर हिंदू जो है वक्फ बोर्ड में शामिल हो जाएंगे। तो इससे उनका कहीं ना कहीं इस्लामिक जो कानून है वो छिन्न भिन्न होता है। तो निश्चित तौर पर ये देखिए दो तरफा राय होती हैं हर एक कानून को लेकर। देखना ये होगा कि इस विरोध का असर केंद्र सरकार पर कितना पड़ता है। ठीक है दुर्गेश, शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बेहद धन्यवाद आपका। तो वक्फ बिल को लेकर संस्कार धानी जबलपुर में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला मुस्लिम समाज के द्वारा।